न्यूज 18 प्राइम की करते हैं। सबसे पहले जानकारी आपको संभल से देंगे, क्योंकि वहां पर हुए बवाल के बाद से सियासी तनातनी सड़क से संसद तक पहुंच चुकी है और आज संसद में लोकसभा में अखिलेश यादव और राज्यसभा में राम गोपाल यादव ने संभल हिंसा के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। तो वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस डेलीगेशन के साथ कल संभल जाने के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट पर आ गया है। बाहरी लोगों को 10 दिसंबर तक संभल नहीं आने की एक बार फिर से अपील की गई है। रिपोर्ट देखिए। संभल हिंसा की सियासी लड़ाई अब संसद तक पहुंच गई है। लोकसभा में अखिलेश यादव ने संभल का मुद्दा उठाया, तो वहीं राज्यसभा में रामगोपाल यादव ने मोर्चा खोला। दोनों नेताओं ने संभल हिंसा के लिए सरकार और बीजेपी को दोषी ठहराया है। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई। और एसडीएम ने वहां जो टैंक था पानी का वो खोल दिया, पानी बह के बाहर आया तो लोगों को संदेह हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो उसके बाद अशांति हुई, पुलिस ने गोली चलाई, 5 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए। विपक्ष के संभल जाने पर अड़े होने को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा का बयान आया है। दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर नाटक करने का आरोप लगाया है। फिर अगर सपा गई है तो हम क्यों नहीं जाएंगे? कांग्रेस जाएगी, टेलीविजन पे आएगा, फिर धमकी देंगे। अरे जब बताया गया कि 10 तारीख तक वहां धारा 144 लगी हुई है, 5 लोगों से ऊपर के एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, आप जान के अशांत करना चाहते हैं शांत पड़े संभल को। संभल तो संभल गया, विपक्ष नहीं संभल रहा है। 24 नवंबर को संभल में जो कुछ हुआ उसे पूरे देश ने देखा। दंगाइयों और पुलिस के बीच हुई हिंसा में 4 लोग मारे गए थे। प्रशासन अभी भी संभल कांड में साजिश के सूत्रधारों को तलाशने में जुटा है। वहीं नेताओं के लिए संभल में अलग अलग संभावनाएं तलाशने के मौके बन गए हैं। संभल में जो जिस तरह कल हमारे कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता और प्रदेश अध्यक्ष को रोका गया, अन्य नेताओं को रोका गया, हम शांति बहाली के लिए जा रहे हैं, वो हमारे लिए प्राथमिकता है। ये भाजपा की लगाई हुई आग है हर मुद्दों से ध्यान भटकाने। ये नया ट्रेंड चला है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, हर मजार के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है। ये आप मुल्क को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? कांग्रेस ने ऐलान किया है कि कल राहुल गांधी की अगुवाई में डेलीगेशन संभल जाएगा। कल भी कांग्रेस के डेलीगेशन को लखनऊ में रोका गया था। ऐसे में पुलिस ने एक बार फिर विपक्ष के नेताओं से संभल न आने की अपील की है। इसलिए सबसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फिलहाल अभी संभल ना आवे, ताकि हमें पूरी तरह से शांति बहाली मतलब पूरी तरह से सामान्य करने में संभल को आसानी हो। और जिम्मेदार लोग हैं, इसमें हमारी इस बात को समझेंगे, ऐसी हम उम्मीद भी करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में संभल कांड को लेकर प्रदर्शन हुआ। एएमयू से जुड़े छात्र इस घटना को बाबरी से जोड़कर देख रहे हैं और एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। नौजवानों पर गोली चलाने का काम किया है उन्हीं सरकारी अफसरों के द्वारा, जो पूरा साजिश के तहत था, प्री प्लान था। वो लोग अपने घरों को, अपनी दुकानों से, अपनी रेडियो से, अपनी मजदूरी से अपने घरों को लौट रहे थे। उनकी माएँ इंतजार कर रही थी, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि किस तरीके की गंदगी वाला प्लान बन चुका है। विपक्ष के तमाम नेता सियासी पर्यटन के लिए संभल जाने की कोशिश में लगे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने संभल में 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा रखी है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर कट्टरपंथियों के हमले अब थम नहीं रहे हैं और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने अब चिन्मय कृष्ण दास का केस लड़ने वाले वकील पर भी हमला किया है, जिसके बाद वो आईसीयू में भर्ती हैं। तो वहीं देश के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए।
तो 1 महीने और जेल में रहेंगे। और आपको बता दें कि चिन्मय और इसी को लेकर के भारत में लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। भारत में संत समाज की ओर से सड़कों पर उतरकर राजधानी जयपुर में भी प्रदर्शन किया गया। तो वहीं देश भर में हिंदुओं में इस बात को लेकर आक्रोश है कि किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। न केवल बांग्लादेश में आम हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बल्कि वहां के साधु संतों को, पुजारियों को टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जिसके बाद भारत में लोगों का गुस्सा अब बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के खिलाफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो चिन्मय दास के वकील पर भी जानलेवा हमला किया गया और चिन्मय दास के वकील पर कट्टरपंथियों ने हमला करके उन्हें गंभीर घायल कर दिया है। बांग्लादेश में ना वकील ना दलील, सिर्फ कट्टरपंथियों का इंसाफ दिखता है। यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे और अब सिर्फ इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। माना यह जा रहा है कि कल होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद देवेंद्र फडणवीस के नाम की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। विधायक दल की बैठक के लिए बीजेपी ने निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक बनाया है। इन दोनों की मौजूदगी में ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी आला कमान ने तय किया सीएम का नाम। कुछ घंटों में महाराष्ट्र को मिलने वाला है नया सीएम। इसी फैसले पर मुहर लगाने के लिए निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक बनाया गया है। इन दोनों की ही मौजूदगी में महाराष्ट्र के सीएम के नाम का औपचारिक ऐलान किया जाना है। विधायक दल की बैठक कब होगी, किस तारीख को होगी, तभी हम लोग वहां जाकर सबको मिलेंगे और फिर पूरा हाईकमांड को बताएंगे और फिर हाईकमांड जो कहेगी उससे हम वहां के नेता चुनते हुए जाहिर डिक्लेयर करेंगे। महायुति को महाराष्ट्र की जनता ने अभूतपूर्व मैंडेट दिया है, लेकिन सीएम के नाम पर सहमति पर जो सस्पेंस बना है उसको लेकर नाराजगी की खबरें भी आ रही हैं। यही वजह है कि शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से ऑल इज वेल का दावा किया जा रहा है। दीपक केसकर का कहना है कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है। 99% संभावना देवेंद्र फडणवीस के सीएम होने की है। साहब ने तो क्लियर कट 5 दिन पहले बोला है कि मुझे कोई ये नहीं है, जो मोदी साहब और शाह साहब बोलेंगे मेरे लिए वो फाइनल है। वो तो 90% 99% तो देवेंद्र फडणवीस मुझे लगता है, लेकिन वो तो आफ्टर ऑल उनके नेशनल लीडरशिप डिसाइड करती है। तो अच्छा डिसीजन ले, हमारे लिए वो बहुत करीबी नेता है। तो वो और शिंदे साहब दोनों को हम लोग चाहते हैं, या तो शिंदे साहब बने या तो फडणवीस साहब बने, लेकिन शिंदे साहब का भी ऑनर रखना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। इस बीच महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने उन दावों को खारिज कर दिया जिसमें यह कहा जा रहा था कि श्रीकांत शिंदे को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। एक्स हैंडल पर श्रीकांत शिंदे ने ऐसी खबरों को अफवाह बताया है। महायुति की सरकार के शपथ ग्रहण में थोड़ी देरी हो गई है और इसे लेकर खूब चर्चाएं और अफवाहें चल रही हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तबीयत खराब होने की वजह से 2 दिन के लिए गांव गए और विश्राम किया, इसलिए अफवाहें पैदा हुई। पिछले 2 दिनों से ये खबर फैलाई जा रही है कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। दरअसल इसमें कोई सच्चाई नहीं है और मेरे उप मुख्यमंत्री पद के बारे में जो भी चर्चाएं चल रही हैं वो बेबुनियाद हैं। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि मैं राज्य में किसी भी मंत्री पद की दौड़ में नहीं हूं। कोई नाराजी नहीं है। माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब 4-5 दिन से बीमार थे, इसलिए मैं तबियत की पूछताछ करने यहाँ पर उनके घर आया था। फिर 1 घंटा 1.25 घंटा हम लोग साथ में बैठे, पूरी बातचीत हमारी वहाँ पर हुई है। 5 तारीख की तैयारी के बारे में भी उन्होंने मुझसे कुछ बातें की, मैंने भी उनसे कुछ कहा अवगत करा, क्योंकि बाहर ही नहीं आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 तारीख का कार्यक्रम हमारा ऐतिहासिक कार्यक्रम ऊपर होगा।
महाराष्ट्र में सीएम के नाम पर कयासों के दौर के बीच अजित पवार के दिल्ली दौरे ने हलचलों को और तेज कर दिया है। खबर है कि पोर्टफोलियो को लेकर शिंदे कैंप और अजित पवार गुट आमने सामने आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों को अपनी अपनी पसंद के मंत्रालय चाहिए। कुछ पोर्टफोलियो ऐसे हैं जिन्हें दोनों कैंप चाहते हैं। इन मंत्रालयों में पीडब्ल्यूडी, शहरी विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय है। हालांकि दावा यही किया जा रहा है कि कहीं कोई शिकवा नहीं है और न ही किसी को कोई शिकायत है। हमने तो क्लियर कर दिया कि जो निर्णय सर्वोच्च नेता महायुति के लेंगे, आदरणीय मोदी साहब, आदरणीय अमित शाह साहब जो भी निर्णय लेंगे, हमारे दोनों वरिष्ठ नेता है, परम वरिष्ठ नेता है, वो जो निर्णय लेंगे हमको मंजूर है। तो इसमें ना हम नाराज है ना हमने कुछ मांगा है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उस दिन तो हो ही गए ना, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होने का तय उसी दिन हो गया था जब एकनाथ जी शिंदे जी और अजित दादा, स्वयं मैं, प्रफुल्ल भाई और अमित भाई के साथ हमारी जब मीटिंग हो गई थी तब सारा तय हो गया है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जो चल रहा है वो अच्छी तरह से चल रहा है और इतनी भारी बहुमत मिलने के बाद राज्य को आगे 5 साल में और केंद्र सरकार की मदद से हमको गतिमान करना है। फिलहाल अब सारी जिम्मेदारी विजय रूपाणी और निर्मला सीतारामन पर है, जिन्हें हर कयास पर विराम लगाने की भूमिका सौंपी गई है। तो चलिए अब बात करेंगे बाबा बागेश्वर धाम की, क्योंकि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली है। पंजाब से एक शख्स ने बाबा को धमकी दी है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट है और उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स बाबा को खामियाजा भुगतने की बात कह रहा है। और दरअसल ये युवक, इसका कहना है कि बाबा बागेश्वर ने हरि मंदिर साहिब को लेकर के बयान दिया था, इससे माहौल खराब हो रहा है। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उन्होंने बयान संभल में मस्जिद को लेकर दिया था, हरि मंदिर साहिब को लेकर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। रिपोर्ट देखिए। हमने कहा ठटरी के बरे, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो केवल हिंदू हिंदू करते। बाबा बागेश्वर को जान से मारने की धमकी। 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। ओ बागेश्वर वाले बाबे, आज नोट कर ले, तेरी पुठी गिनती शुरू हो गई है। बाबा पर भड़का बरजिंदर सिंह परवाना। आज फिर कह देते हैं 1 घंटा रोज का तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। ओ बागेश्वर धाम वाले बाबिया, जे तेनू पंजाबी समझ आउंदी है, मैं कहना तू अमृतसर साहब वड़ के विखा दे। चल छड़ अमृतसर साहब, तू पंजाब वड़ के विखा दे। हर मंदिर वाले बयान को हर मंदिर साहिब से जोड़ा। जब तक हिंदुओं के खून में कट्टर हिंदुत्व का उबाल नहीं होगा, तब तक हम इस देश के लिए आज से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। कट्टरपंथी बोला, इंदिरा को नहीं छोड़ा, अब बाबा की उल्टी गिनती। इस देश में हिंदू एक होगा, हमको 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए, जो अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को बचा करके रखें। एक गल याद रखी, इथे ते तुहाडी इंदिरा मां नूं असीं गड्डी चाड़िया, ओनू नहीं पैर पाण दिता अंदर, ओ इथे ते लखां दी फौज आ गई। एक तरफ बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा में लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें आए दिन कट्टरपंथियों से धमकियां मिल रही हैं। बाबा बागेश्वर को एक बार फिर जान से मारने की धमकी दी गई है। पंजाब के कट्टरपंथी नेता
बरजिंदर सिंह परवाना ने। बाबा बागेश्वर को धमकी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें बरजिंदर सिंह परवाना खुलेआम मंच से बाबा बागेश्वर को धमकी देता दिखाई दे रहा है। वो कहता है कि हमने इंदिरा गांधी को नहीं छोड़ा, जिनकी सुरक्षा में लाखों की फौज तैनात थी, उन्हें गोलियों से भून दिया। अब बाबा तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये कट्टरपंथी बाबा बागेश्वर को पंजाब में घुसकर दिखाने की चुनौती देता है। अब सुनिए कैसे ये बेखौफ होकर कट्टरपंथी बरजिंदर सिंह परवाना बाबा बागेश्वर के खिलाफ बयानबाजी करता है। एक गल याद रखी, इथे ते तुहाडी इंदिरा मां नूं असीं गड्डी चाड़िया, ओनू नहीं पैर पान दिता अंदर। वो इत्थे ते लखां दी फौज आ गई, वो असीं ते ओनू गोलियां नाल भुन भुन मारिया। वो इत्थे ते बिनता बुज्जड़ असीं चंडीगढ़ जाके बंब दे नाल ठोकिया। ओ बगेश्वर वालिया बाबिया, अज नोट कर ले, तेरी पुठी गिनती शुरू हो गई है। बाबा बागेश्वर को जान से मारने की धमकी देने वाला बरजिंदर सिंह परवाना कट्टर खालिस्तानी समर्थक है। साल 2007 में वो सिंगापुर आया था और करीब 17 महीने वहां रहने के बाद भारत आकर धार्मिक संगठन बनाकर सिख धर्म का प्रचार करने लगा। साल 2022 में पटियाला हिंसा के दौरान भी वो चर्चा में आया था और पुलिस ने इसे हिंसा का मास्टरमाइंड बताते हुए गिरफ्तार किया था। परवाना के खिलाफ हत्या की कोशिश, लड़ाई झगड़े, धमकी देने और आर्म्स एक्ट के तहत कई केस दर्ज हैं। इसके अलावा 2021 में वो किसान आंदोलन में भी सक्रिय रह चुका है। बाबा बागेश्वर को धमकी देने के बाद बरजिंदर सिंह परवाना के खिलाफ अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पंजाब के लुधियाना में बाबा बागेश्वर के समर्थकों और शिवसेना के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों ने बरजिंदर सिंह परवाना के खिलाफ लुधियाना के पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी और सख्त कार्रवाई की मांग की। हम सब हिंदू, जात पात की करो लड़ाई, हम सब हिंदू। तो वहीं एंटी टेररिस्ट फ्रंट के प्रमुख वीरेश शांडिल्य ने भी बरजिंदर सिंह परवाना के खिलाफ पंजाब हरियाणा के डीजीपी को शिकायत दी। उन्होंने बरजिंदर सिंह परवाना पर हिंदू भाईचारे को तोड़ने का आरोप लगाया और तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। पंजाब के अंदर माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है। बरजिंदर परवाना को एफआईआर दर्ज करके इस खालिस्तानी को गिरफ्तार ना किया तो 48 घंटे के बाद मैं सड़कों पर उतरूंगा, मैं सड़कों पर उतरकर जवाब दूंगा। अगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज ना की तो ये संदेश मेरे पूरे समाज में जाएगा कि पुलिस जो है वो खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देने का काम कर रही है, वो जरनैल सिंह भिंडरावाला को हवा देने का काम कर रही है। ये पूरा विवाद बाबा बागेश्वर के उस बयान को लेकर है जो उन्होंने संभल के हरिहर मंदिर को लेकर दिया था। एक कार्यक्रम के दौरान बाबा बागेश्वर ने कहा था कि जैसे अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, काशी में नंदी निकल आए, संभल के हरिहर मंदिर में भी रुद्राभिषेक हो जाना चाहिए। लेकिन बाबा के हरिहर मंदिर वाले बयान को कट्टरपंथी बरजिंदर सिंह परवाना ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल यानी हरि मंदिर साहिब से जोड़ दिया, जिसके बाद कुछ सिख संगठनों ने इसका विरोध जताया। हालांकि इसको लेकर अब निहंग हरजीत सिंह रसूलपुर ने बाबा बागेश्वर से मुलाकात करके एक वीडियो जारी किया है, जिसमें बाबा बागेश्वर के खिलाफ दुष्प्रचार वाली साजिश का खुलासा किया गया है। गुरु नानक साहब दे तां गुण गाउंदे ने, सो ये अज उन्हां लोकां नूं असीं जवाब दे रहे हैं कि पंजाब दे लोकां दा माहौल ना खराब करिए, लोकां नूं आपस च लड़ाइए ना। सिख अते सनातन दा जो रिश्ता है ये नो मास दा रिश्ता है, साडा एक ही खून है, कोई फर्क नहीं हैगा, दोनों एक ही है, सानू कोई नहीं तोड़ सकदा। जिन्नियां मर्जी चालां चालो, साडे देश दे प्रधान मंत्री नूं बदनाम कर लिया, कनेडा दे विच मंदिरां नूं तुसीं बदनाम कर लिया, कुछ कर लो, पंजाब दे लोक एक है, असीं एक है ते असीं एक ही रहांगे। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल और शिरोमणि अकाली दल की सरकार के दौरान कैबिनेट में मंत्री रहे नेता अकाल तख्त की सजा भुगतने के लिए गोल्डन टेम्पल पहुंचे।
तो सुखबीर सिंह बादल सुबह 9 बजे से 12 बजे तक गोल्डन टेम्पल में रहे। सबसे पहले उन्होंने 1 घंटा घंटाघर के बाहर गले में तख्ती और सेवादार के कपड़े पहनकर बर्छा पकड़कर सेवादार की सेवा की। इसके बाद उन्होंने कीर्तन सुना। वहीं पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया और सुखदेव सिंह ढींडसा ने जूठे बर्तनों की सेवा की। इसके अलावा प्रेम सिंह चंदुमाजरा, सुरजीत सिंह रखड़ा, डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, विक्रम मजीठिया और महेश इंदर ग्रेवाल ने टॉयलेट साफ किया। सुखबीर बादल को भी टॉयलेट साफ करने की सजा सुनाई गई थी, लेकिन पैर में फ्रैक्चर होने के कारण उन्हें इससे छूट दे दी गई। दरअसल अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल और उनकी सरकार में मंत्री रहे कई लोगों को सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था श्री अकाल तख्त ने धार्मिक सजा सुनाई थी और इसी सजा का पालन करने के लिए सुखबीर सिंह बादल समेत कई दोषी नेताओं के गले में तख्तियां डाली गईं। सेवा जो हुक्म हुआ है उनका, वो तो मेरे लिए हुक्म है, परमात्मा का हुक्म ही है जो काल तख्त हुआ है। तो आज क्या सेवा कर रहे हैं आप? आज तो वही करेंगे, एक तो वहां पर रोकेंगे गेट पर और दूसरा फिर लंगर की सेवा करेंगे। तो आज ये चोला डाल के आप ये सेवा करेंगे? हाँ जी।